नमस्ते। विलास भोंडे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आपको यदि ये चैनल अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कुछ अच्छे विचार पहुँचे, इतनी ही आकांक्षा है। आज भगवान श्री कृष्ण, मेरे जो कुछ आदर्श है उसमें भगवान श्री कृष्ण सबसे ऊपर है, इसलिए उनके बारे में बात करना मुझे अच्छा लगता है। और उनके बारे में तो जितनी बातें करें उतनी कम है, इस प्रकार की स्थिति है। इसलिए हर बार अलग अलग विषय भी मिल सकता है उसके बात करने के लिए। तो आज ऐसा ही एक नया विषय आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। भगवान श्री कृष्ण, ये नाम सुनते ही बहुत सारी बातें उनकी याद आती है। वसुदेव देवकी के पुत्र, नंद और यशोदा के वहाँ जिनका पालन हुआ, गोकुल में, वृंदावन में पले बड़े, कंस, शाल्व, कालयवन, जरासन, ऐसे कितने सारे दुष्टों का उस समय के उन्होंने नाश किया। पांडवों को साथ में रख करके और महाभारत युद्ध इतना बड़ा किया कि जिसके अंदर पूरी एक उस समय की क्या जनसंख्या जो थी उसके 80% पुरुष मारे गए। तो इतना बड़ा युद्ध उस समय हुआ। उसकी जो कैलकुलेशन जो है वो संख्या की दृष्टि से शायद 50 लाख का सैन्य उस समय आमने सामने खड़ा था और उसका पूरा संहार हुआ। तो ये सारी चीज़ें कृष्ण को याद करते हैं तब हमारे सामने आ जाती है। कृष्ण के बारे में रास रसैया ऐसा भी उसको कहते हैं। माखन चोर कहते हैं उनको, रण छोड़ कहते हैं, रण छोड़ के भागे थे ऐसा कहते हैं। तो बहुत सारे उनके जो कारनामे थे उसके हिसाब से उनको नाम दिए गए। तो ये सारी बातें हमें याद आती हैं। लेकिन यदि हम एक उसका लिस्ट बनाएं कि कृष्ण के जीवन से क्या संदेश मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से हम करीबन 10-15 ऐसे लिस्ट का ये बना सकते हैं कि जो एक लाइन में उसमें एक संदेश हमें मिले। तो जैसे मातृ प्रेम, मित्र प्रेम, अमर प्रेम जिसको प्लेटोनिक लव कहते हैं, राधा जी के साथ जो था वो, पराक्रम उनका, उनकी संकल्प शक्ति, निर्भयता, परोपकारी वृत्ति, उनकी नम्रता, उनकी क्षमा भाव, सेवा भाव, सात्विक क्रोध, वैर शून्य सात्विक क्रोध। क्रोध होता है आदमी को, लेकिन उसमें किसी के बारे में कोई गलत ये नहीं, वैर भाव नहीं, बैर नहीं उसका, इस प्रकार का क्रोध। नेतृत्व कौशल्य, जीवन के बारे में प्रैक्टिकल एक अभिगम। योगेश्वर कृष्ण जिसको कहते हैं, वो योग जिन्होंने पूरे अपने जीवन में उतारा है, वो योगेश्वर कृष्ण। प्रसंगोचित वर्तन, जिस प्रसंग के लिए जो कुछ भी जरूरी है, आवश्यक है, उस प्रकार से व्यवहार करना। और निर्मोहिता, निर्लोभिता, किसी चीज़ का मोह नहीं, किसी चीज़ का लोभ नहीं। तो इस प्रकार के कुछ 10-15 चीज़ें हम सोच सकते हैं। तो उसका हर एक का एक एक उदाहरण मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले है कि कृष्ण का
मातृ पितृ प्रेम। तो नंद बाबा और यशोदा मैया के वहाँ वो जो रहे, तो उनकी बचपन की बाल लीलाएं जो है उसमें उनका माता पिता के प्रति जो प्रेम है वो हमेशा छलकाता है। आपने वो बाल लीला के कुछ ये पढ़े होंगे प्रसंग। तो जब यशोदा मैया कुछ करने के लिए ना बोलती है तो वो कृष्ण नहीं करेंगे, ये बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से उन्होंने उन दोनों को बहुत ही प्यार दिया और मैंने वो उनके खुद के बेटे नहीं थे, फिर भी इतना सारा उनको प्यार उन्होंने दिया कि उनका कभी अपमान नहीं किया। उसी प्रकार से जब कंस का वध किया तो उसके बाद में अग्रसेन जो थे कंस के पिता, उनको ही वो मथुरा का राज्य उनको दे दिया और अपने जो माता पिता थे वसुदेव देवकी, उनका भी उसी प्रकार से सम्मान किया और साथ में उनको द्वारका जब गए तो द्वारका लेके गए और वहाँ पे वो राजा के नाम पे उन्होंने वहाँ उनको रखा। माने खुद वहाँ भी राजा नहीं रहे। कृष्ण भगवान ये खुद कभी भी राजा के तौर पे उन्होंने काम नहीं किया, राजा सिंहासन पे वो नहीं बैठे। यहाँ वसुदेव जी बैठे और वहाँ अग्रसेन जी बैठे, उग्रसेन जी बैठे। तो ये उन्होंने उनका माता पिता के प्रति प्यार जो है उसकी बातें होती है। उसी प्रकार से उनका मित्र प्रेम, आपने वो टीवी सीरियल वगैरह आती है तो उसमें देखा होगा कृष्ण के जो बाल सखा जिनको कहेंगे, वो जो मित्र थे, वो मित्र के लिए वो माखन चोरी भी करते थे। माने माखन चोर इस प्रकार का ये नाम मिला तो ये तो अच्छा नाम नहीं है। चोरी करना कोई अच्छा काम थोड़ा है, लेकिन ये करने के भी लिए कृष्ण जो वो प्रवृत्त हुए, क्योंकि वो उनको उनके सखा जो थे वहाँ उस समय के मित्र जो थे उनको ही माखन देना था, इसलिए वो माखन चोरी करते थे। उसके पीछे भी बहुत सारे आध्यात्मिक राज है, सभी बातें एक साथ में कहना मुश्किल है, लेकिन ये उन्होंने उनके मित्रों के लिए किया, खुद के लिए नहीं किया। तो जो मनसुखा करके उनका जो मित्र था उसके लिए उन्होंने माखन चोरी की, और सुदामा जो था उनका बचपन का मित्र, उसका भी आदर्श मैत्री जो है उसका तो उदाहरण अब हम सभी लोग देते हैं। और उसने जो लाए थे एक मुट्ठी भर पोहे लाए थे, वो पोहे उन्होंने कितने स्वाद से खाए थे और उसके सामने सुदामा जी को वहाँ पे उनके गांव में पूरा एक महल खड़ा कर दिया था उनके लिए। तो ये उनका मित्र प्रेम कहते हैं। उन्होंने वासनाग्रस्त नहीं या मोहग्रस्त नहीं, लेकिन अमर प्रेम, जिसको हम प्लेटोनिक लव अभी कहते हैं, आत्मिक आध्यात्मिक प्रेम जो है वो उन्होंने सबके लिए दिखाया है। जो गोपियां थी या तो राधा उसमें मेन, तो उनके प्रति उनका जो प्रेम था वो तो सचमुच में आध्यात्मिक प्रेम था। रास खेल रहे थे तो रास में भी उसमें कोई शारीरिक आकर्षण के हिसाब से नहीं था। दूसरे एक वीडियो में मैंने बताया वैसे कि आप ये सोच सकते हो कि अलग अलग माने मतांतर हो सकते हैं, लेकिन 10 साल से 16 साल तक की उम्र में उन्होंने कंस का वध किया मथुरा जाकर के। माने उसके पहले वो गोकुल और वृंदावन में थे, तो वो तो बालक थे। और जो गोपियां उनके साथ थी राधा के उसमें भी हम कह सकते हैं कि सभी गोपियां शादीशुदा थी। राधा जी भी शादीशुदा थी, सभी गोपियां उनसे उम्र में बड़ी थी। मैंने वहां पे शारीरिक आकर्षण या तो शारीरिक प्रेम का कोई सवाल ही नहीं था। मैंने वहां जो भाव था वो आध्यात्मिक आत्मिक ऐसा ही अमर प्रेम का भाव था। तो वो जो भाव है वो उन्होंने हमें सिखाया है। उनके जीवन से जो संदेश हमें मिलता है वो एक अमर प्रेम का संदेश हमें मिलता है। राधा के साथ भी उनका जो अमर प्रेम था तो उसके लिए भी हमें मालूम है
कि राधा कृष्ण, राधे कृष्ण, इस प्रकार से हम उनका नाम लेते हैं। माने पहले राधा का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम बाद में लिया जाता है। तो इतना सारा महत्व, इतना सारा मान सम्मान उन्होंने प्रेम में राधा को दिया है। कृष्ण जो है वो कायरता के पुजारी नहीं है, वो पराक्रम के पुजारी है। बचपन से लेकर आखिरी तक उन्होंने हमेशा पराक्रम किया है। और जैसे मैंने शुरू में अभी बताया कि बहुत सारे उस समय के दुर्जन, दुष्ट प्रवृत्ति के जो राजा थे, उन सभी का संहार उन्होंने किया। कौरवों का भी संहार उन्होंने ही करवाया। महाभारत का युद्ध जो करवाया वो उन्होंने ही करवाया। फिर कालिया नाग को जो उन्होंने वहाँ से भगाया, उसका जो जहर था, विष था, वो निकाल करके, और काफ़ी सारे जो राक्षस थे उन सभी को मार दिया। कंस के जो मल्ल थे, राक्षस मल्ल, कुश्ती करने के वाले, उनको कुश्ती में हराया कंस और बलराम ने, अरे कृष्ण और बलराम ने, चाणूर और मुष्टिक। और बाद में कंस का भी संहार किया, बाद में भीम को मदद की जिससे कि जरासंध का संहार हो। तो इस प्रकार के से उन्होंने हमेशा पराक्रम दिखाया है। तो ये पराक्रम उन्होंने जो दिखाया वो एक हमारे लिए हमेशा के लिए जीवन संदेश बन के रह सकता है। निर्भयता, शक्तासुर या नरकासुर या शिशुपाल, जरासंध, कोई भी हो, उनके सामने वो निडर होकर के खड़े रहे। हिम्मत के साथ उन्होंने काम किया। उन्होंने देव स्वरूप इंद्र के सामने भी काम किया। आपको मालूम है गोवर्धन पर्वत जो उठाया था वो इंद्र का घमंड जो है वो चूर करवाने के लिए किया था। माने वो बिल्कुल निर्भय थे, डर नहीं था उनके मन में कभी भी। उनकी संकल्प शक्ति जो थी वो बहुत जबरदस्त थी। वो कुछ भी संकल्प लेते हैं तो उसको पूरा करते थे। अब कंस के वहाँ मिलने गए तो गोपिया और यशोदा मैया का जो रुदन था उनकी प्यार की वजह से, वो रुदन था, फिर भी कृष्ण भगवान वहाँ रुके नहीं। उन्होंने एक संकल्प किया था कि मुझे मथुरा जाकर के कंस का वध करना है, तो वो रुके नहीं, वो वहाँ तक पहुँच गए। तो ये उनकी संकल्प शक्ति दिखाती है कि क्या करना, कब करना है, और वो करना ही है, कैसे भी करके वो करना है, होना चाहिए। वो परोपकारी भी थे। उपकार जो कोई करता है तो उसका बदला जो है वो अति उपकार से करवाते थे। कंस के वहाँ जब मिलने जाते हैं तो उनका स्वागत जो करती है एक वो स्त्री, जिसको पीठ के ऊपर ये था, जिसको कुबड़ कहते हैं उस प्रकार का, और उसके शरीर जो थे वक्र थे अलग अलग। तो उसने जो स्वागत किया तो कृष्ण भगवान ने आशीर्वाद देकर के उसको सुंदरी बना दिया। तो अपने ऊपर कोई भी उपकार करता है तो उसके सामने वो तुरंत उसके ऊपर प्रति उपकार करके, अति उपकार करके उसका बदला दे देते थे। कृष्ण की महानता उनकी नम्रता में भी रहती है। भीष्म पितामह जब उनके ऊपर बाणों की वर्षा करते हैं तो भी उनके मुख से और उनकी आंखों से सिर्फ करुणा ही बरसती है। आखिरी समय भी भीष्म जब शरशैया पे थे तब भी कृष्ण उनको जब मिलने जाते थे तो बहुत ही नम्रता से उनके सामने पेश होते थे। कहीं भी आप देखो उनके जीवन में उन्होंने कहीं भी नम्रता नहीं छोड़ी। माता पिता से लेकर के और उनके राजनीतिक जीवन में भी उन्होंने अपनी नम्रता नहीं छोड़ी। वो सेवाभावी थे। गौ सेवा तो कृष्ण के नाम पे ही कही जाती है। उनकी गंगी नाम की जो गाय थी उसके बारे में ऐसा कहते हैं कि उसके ऊपर उनका इतना प्यार था तो यदि वो पुकारते थे उसको तो वो तुरंत दौड़ती दौड़ती आती थी
और तुरंत वो दूध देने लगती थी। मैंने दूध दोहने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो इतने वो सेवाभावी थे। बाद में महाभारत के युद्ध में भी आपने पढ़ा होगा कि जब शाम को युद्ध पूरा हो जाता था तो अपने जो रथ के अश्व थे उनकी वो सेवा करते थे। वो क्योंकि वो थक गए हैं तो उनको नहलाते थे, उनको साफ करना है, उनको चारा देना है, खाना देना है। तो ये सारी सेवा वो उनके अश्वों की भी करते थे। बाद में जैसे बताया वैसे कि हाँ, और भी एक वो राजसूय यज्ञ किया। तो उस यज्ञ में जब ब्राह्मण भोजन होता था तो भोजन के बाद सबकी जो पत्राड़ा जिसको कहते हैं, खाने जिसमें खाना खाया है, वो सब उठा करके ले जाने का काम भी भगवान श्री कृष्ण ने किया है। देखो कितनी सेवा करते थे वो सबकी। कृष्ण क्रोध करते थे लेकिन वो सात्विक क्रोध था, उसमें कोई भी बैर नहीं था किसी के लिए। मैंने जब वो संधि प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के वहां गए थे और दुर्योधन उनको बंदी बनाने की कोशिश करता है तो उस समय वो क्रोध करते हैं और विराट स्वरूप ले लेते हैं, लेकिन उसका बैर मन में नहीं रखते। जब दुर्योधन महाभारत युद्ध के पहले कृष्ण भगवान से मदद मांगने आते हैं तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, मेरी सेना आप ले जाओ। एक औक्षयणी सेना, यादव सेना कृष्ण दुर्योधन को दे देते हैं। वो उन्होंने वैर नहीं रखा। क्रोध करना है जब कभी भी, वो सात्विक क्रोध था। उसी प्रकार वो क्षमा भावना भी थी। द्रौपदी के पुत्रों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा को वो क्षमा भाव से छोड़ देते हैं, उसको मारते नहीं है क्योंकि वो ब्राह्मण पुत्र गुरु पुत्र है, इसलिए तो वो क्षमा भाव दिखाते हैं। अद्भुत नेतृत्व क्षमता, पूरे गोकुल को वो साथ में लेते हैं और उनका नेतृत्व जो है वो ऐसा है कि जिसमें सबको साथ में रख करके वो पूरा काम करवाते हैं। गोवर्धन जो लीला है वो उनके नेतृत्व ये एक उदाहरण पूर्व है। उसी प्रकार से अर्जुन को गीता का उपदेश देकर के उसको युद्ध के लिए प्रवृत्त करना, क्षत्रिय धर्म पालन के लिए प्रवृत्त करना, ये भी उनका नेतृत्व क्षमता उनकी दिखाता है। उनका प्रैक्टिकल अभिगम जीवन के बारे में वो भी हमेशा याद रखना पड़ेगा। जीवन संदेश, जब वो महाभारत के युद्ध के पहले शांति प्रस्ताव लेकर के जाते हैं तब आखिरी में वो कहते हैं कि पांडवों को आप सिर्फ 5 गांव दीजिए, वहां पे वो रह लेंगे, लेकिन युद्ध मत करो। लेकिन कौरव मानते नहीं और युद्ध होता है। लेकिन ये उन्होंने हमेशा प्रैक्टिकली जो कुछ भी शक्य हो सकता है वो सारी चीजें उन्होंने करने के लिए कोशिश की थी। रुक्मिणी हरण किया तो उसमें भी उन्होंने अपना जो वचन दिया था उसका ही पालन किया था। रुक्मिणी का भाई जो रुक्मी था उसका उन्होंने पराजय किया और रुक्मिणी को साथ में ले गए और वचन दिया था उस हिसाब से उन्होंने उसके साथ विवाह किया। कृष्ण निर्मोही है और निर्लोभी है, किसी के प्रति वो अटैचमेंट लेकर के बंध नहीं जाते। सभी के साथ प्रेम है, लेकिन वो प्रेम जो है वो जल कमलवत जिसको कहते हैं ना, वैसे कि कमल के पत्ते पे जल का एक बिंदु गिरता है तो वो कैसे कमल के पत्ते से अलग रहता है, तो उसी प्रकार से उनका जो प्रेम था वो इस प्रकार का प्रेम था कि वो सबके साथ थे लेकिन सबसे अलग थे। जब मैंने उसका उदाहरण देने के लिए 11-12 साल की उम्र में जब वो गोकुल से वहाँ से निकले, गोकुल वृंदावन से, तो वो फिर से वहाँ कभी भी गए नहीं। आप सोचिए,
कि जहाँ पे उन्होंने इतना प्यार मिला उनको, उन्होंने सबको प्यार दिया, रास लीला की, सबके साथ, गोपियों के साथ इतना प्रेम भाव रखा, अपने मित्रों के साथ प्रेम भाव रखा, यशोदा मैया नंद बाबा के साथ इतना प्रेम रखा, लेकिन वो फिर से वहाँ नहीं गए। मथुरा छोड़ करके गए तो फिर से वो वापिस द्वारका जाने के बाद मथुरा नहीं गए। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को छोड़ करके, हस्तिनापुर छोड़ करके वो द्वारका चले गए। बाद में वो 125 साल की उम्र तक वो जिए। 90 साल से 125 साल तक जो कहते हैं वो कालखंड जो है, उसमें कभी भी वो वापस हस्तिनापुर नहीं आए। माने जब जो काम है उस हिसाब से काम करना है, प्यार से करना है, लेकिन किसी का मोह नहीं, किसी के लिए प्रति लोभ नहीं। तो ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन के करीबन 15 पहलू, जिसमें से हमें कोई संदेश मिलता है, तो इस प्रकार का ये संदेश वहाँ से दिया है। उनका मुख्य संदेश तो योगेश्वर कृष्ण का है, भगवत गीता का सर्जन है। भगवत गीता का पाठ पठन आज भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे खुद के जीवन के लिए कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी शंका है, डाउट है मन में, भगवत गीता को पढ़िए, उसमें से आपको उसका निराकरण मिलता है। तो इस प्रकार का जो जीवन भगवान श्री कृष्ण जिए थे, उनको कोटि कोटि वंदन। और आपने ये वीडियो पूरा देखा, सुना, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।